हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे ये पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। मुख्य कलाकार ने जितनी बारीकी से इसमें काम किया है, डिटेलिंग दी है, वो एक्सप्लेन नहीं हुई। इस बात से मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा, जिस कारण मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। पर इसके आगे और पीछे जो भी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे चैनल पर एक्सप्लेन है। उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है। वैसे मैंने ठीक से चेक नहीं किया, पर अगर मुझे कोई और पार्ट मिला जो एक्सप्लेन नहीं है उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, पर दे देकर इसे लास्ट पार्ट ही समझिए। क्लास की सफाई करने की ड्यूटी लगी हुई थी वन की, और उसने डे को सफाई करने के लिए अपने झांसे में फंसा दिया, जिसके बाद डे बहुत ज्यादा निराश महसूस कर रहा था। इसलिए इस बात की भरपाई करने के लिए वन ने उसे अपने घर वीडियो गेम खेलने के लिए बुलाया था। पर वन की बहन के कारण अब वो दोनों वन के कमरे में हैं, क्योंकि वन की बहन वीडियो गेम्स खेलने में चैंपियन है। उससे बार बार हारने के बाद अब वो और हारना नहीं चाहते। डे कहता है तुम्हारे पास तो बहुत सारे मंगा हैं, ये क्या है? वन चिल्लाकर कहता है मेरे सम्मान को छेड़ना बंद करो। डे कहता है ये तो फोटो एल्बम है। वन कहता है देखो मत, मुझे वापस करो। डे कहता है अगर मैं देख लूंगा तो मर थोड़ी जाऊंगा। वन कहता है क्या पूरे विश्वास के साथ कह सकते हो? उनकी खींचातानी में एक फोटो बाहर निकलकर जमीन पर गिर जाती है। वन के रोकते रोकते भी डे उस फोटो को देख लेता है, और ये फोटो थी उनके बचपन की, जिसमें डे फूल बना हुआ है और वन पत्ते बने हुए हैं, और उन दोनों के गाल पर ब्लश लगाया हुआ है, वो भी इतनी प्यारी तस्वीर को देखकर इनको हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, इस पर खोज जारी है। वन लेने गया है कुछ पीने को, और उसकी गैर हाजिरी में उस तस्वीर को देख रहा है डे, और उसे देखते हुए याद आता है वो दिन जब ये तस्वीर खींची गई थी। सभी बच्चों ने अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए हैं। टीचर कहती हैं सभी बच्चे ध्यान से सुनो, अभी परफॉर्मेंस शुरू होने ही वाली है। जीतने वाले को बैज मिलेगा, मेडल समझ लीजिए। पर आप ये खेल अकेले नहीं खेल सकते, जाइए अपने माता पिता को ले आइए। किसी बच्चे की मम्मी आई थी, किसी के पापा आए थे, तो बच्चे उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं उन्हें खेल में शामिल करने के लिए। पर डे के साथ कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि कोई दोस्त भी नहीं। तो इस मौके पर जैसे आमतौर पर बच्चे खुद में ही शर्माते हैं, झिझकते हैं, वैसे ही डे कर रहा था। कभी डे अपने कपड़ों के साथ, तो कभी जमीन पर पैरों के साथ, और खुद कभी बैठकर, बस ऐसे ही इन सब चीजों को नजरअंदाज कर रहा था। मुझे याद है उस समय कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता था, मैं हमेशा अकेला होता था। डे की क्लास में उसके ऊपर कागज फेंकते हुए, उसके साथ बदसलूकी करते हुए बच्चे कहते हैं नहीं विद्यार्थी, यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते, हम तुम्हें यहाँ बैठने की अनुमति नहीं देंगे। बारिश हो रही है, डे के पास छाता है, पर वो इतना उदास है कि वो बारिश में भीग रहा है, बिल्कुल भी अपना छाता अपने ऊपर नहीं करता। डे घर पर पहुंच चुका है, वो बहुत ज्यादा उदास है, वो रो रहा है। वो अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ है, पर उसने अपने कमरे की बत्ती नहीं जलाई। एक खिलौने की कार के साथ खेलकर वो अपना जी बहलाने की कोशिश कर रहा है। डे अभी भी गीले कपड़ों में बैठा हुआ है। उसने बारिश में भीगने के बाद अपने कपड़े नहीं बदले, या यूं कहें कि उसके कपड़े बदलने के लिए कोई भी नहीं। मुझे दोस्त चाहिए, एक दोस्त भी मेरे लिए काफी है। रोते हुए मांगी हुई इच्छा आज आखिरकार उसकी पूरी हुई। उसकी तरफ एक बच्चा हाथ बढ़ाता है, और ये बच्चा था वन। तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो? तुम मेरे साथ तस्वीर खिंचवाओगे? ये एक्टिविटी कुछ इसी तरह की थी, जिसमें आप और आपके किसी सगे संबंधी की तस्वीर खींची जानी थी। एक झटके में ही डे के चेहरे की झिझक और उदासी दूर हो जाती है, और वो वन की तरफ अपना हाथ बढ़ा उसका हाथ पकड़ कहता है ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, स्कूल में अच्छे बच्चे बनकर रहना। भले ही डे के साथ स्कूल में दुर्व्यवहार होता है, वो फिर भी मुस्कुराकर कहता है ठीक है। उसके बाद वन उससे पूछता है अभी जो तुम्हारे साथ थी, क्या वो तुम्हारी माँ थी? मैंने अभी देखा उन्हें, पर तुम दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं लगते। डे कहता है नहीं, वो मेरी माँ नहीं थी, मेरी माँ अक्सर घर पर होती ही नहीं, वो मेरी आंटी थी, वो मेरी देखभाल करती हैं। वन पूछता है तो तुम्हारे पापा कहाँ हैं? डे कहता है मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मेरे पास पापा है ही नहीं। डे फिर से अपनी टांगे हिलाकर अपनी झिझक को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। वन पूछता है तो क्या तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता? डे कहता है हाँ थोड़ा सा। वन ने जो अपने दोनों हाथों में रूबिक क्यूब पकड़ा हुआ था, उसे वो एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से डे का हाथ पकड़ कहता है कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मेरा हाथ कसकर पकड़ो, मेरे पास सुपर पावर्स हैं, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। और इस बात पर डे आज बड़े होने के बाद भी विश्वास करता है। वो वन के कमरे में जमीन पर सो रहा है, और वन का हाथ वो कसकर पकड़ लेता है। गुड नाइट।
डे की माँ ने डे को गोद में उठाया हुआ है और एक इंसान जो खून से लथपथ है वो उसकी माँ को, शायद वो डे के पापा हैं, वो डे के सर को सहलाकर उसके नाम को पुकार कर जो कि है यानी वहाँ से चले जाते हैं। डे तब भी रो रहा था और डे आज भी रो रहा है। डे प्लेग्राउंड में बैठा हुआ है और वन उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो डे बताता है कि उसकी माँ ये कहकर गई है कि वो कैंडी खरीद कर लाएंगी, पर वो अभी तक वापस नहीं लौटी। शायद वो मुझे और ज्यादा नहीं चाहती, वो मुझे छोड़ देंगी। भले ही डे तब बहुत ज्यादा छोटा था, पर उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि उसके पापा उन्हें छोड़कर चले गए, और ये डर भी कि कभी न कभी उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली जाएंगी। वन कहता है वो वापस आ जाएंगी, तब तक मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर उनका इंतजार करता हूँ। डे कहता है तुम कब तक मेरे साथ रहोगे। जवाब है आज भी वन डे के साथ है। डे बताता है कि मैंने एक सपना देखा जो बहुत ही अजीब था, बहुत ही सच्चा लग रहा था। मैंने सपने में देखा कि मेरे पापा हैं। वन कहता है तो फिर वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।